तो सभी को जय श्री कृष्ण। तो एक व्यक्ति हैं भव्य राधा कृष्ण दास नाम से, जिनका शायद वास्तविकता में नाम यश शाह है, लेकिन ये इंस्टाग्राम यूट्यूब में यही भव्य शाह यूज़ करते हैं। तो इन्होंने हम पर वीडियो बनाई है एक, जिस वीडियो में ये बिल्कुल ही झूठे आक्षेप काफ़ी इन्होंने लगाए, निराधार बातें करी, और ये स्वयं को इस्कॉन का एक फॉलोअर बताते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बात कही है वो मैं आपको बता दूं। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ लव भारत के ऊपर, जो कि एक फेक राधा भक्त है। वैसे है तो ये मायावादी, बट दुनिया को दिखाते फिरते हैं कि बहुत बड़े राधा कृष्ण के भक्त हैं। सबसे पहले इन्होंने एक ये आरोप लगाया है कि हम फेक राधा भक्त हैं। हम राधा कृष्ण के वास्तविकता में भक्त नहीं हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाते फिरते हैं कि बहुत बड़े राधा कृष्ण के भक्त हैं। ये भव्य राधा कृष्ण दास का बात है कि मैं दुनिया को दिखाते फिर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा राधा कृष्ण का भक्त हूँ। अब ये सोचने वाली बात है कि मैंने तो कभी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा राधा कृष्ण का भक्त हूँ। मैं तो अगर मैंने कभी कहा भी हो तो मैंने यही कहा है कि मैं बिल्कुल तुच्छ भक्त हूँ, तुच्छ, बिल्कुल नीचे का भक्त हूँ। सबसे नीचे स्तर का जो होगा वो मैं ही हूँ, राधा कृष्ण का भक्त, सबसे नीचे का। मैंने कभी अपने आप को इतना कहा ही नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये अपने आप से बनाई गई बात है, जो ये वीडियो में इसलिए इन्होंने यूज़ किया क्योंकि सबको मेरे बारे में यदि कोई जानता है तो वो ये अवश्य जानता होगा कि राधा कृष्ण की जहाँ पर मेरे इष्ट की बात आती है तो मैं नहीं सह पाता हूँ, फिर मैं वीडियो बना देता हूँ और सबका विरोध कर ही देता हूँ, जो भी हो। और जहाँ पे धर्म की बात आती है, जहाँ पर अधर्म अपना जड़ें फैलाने का प्रयास करता है, वहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और क्या उद्देश्य होता है मेरा वीडियो बनाने का, ये मैंने अपना जो होम पेज है वो वाली वीडियो में मैंने अच्छे से स्पष्ट करा है। अब तो इनकी बात कर लें, ये जो भव्य शाह हैं, यश शाह है ना, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने 6 महीने पहले, क्या मैंने उसके बाद कभी भी आपके ऊपर वीडियो बनाई? 6 महीने पहले मैंने आपके ऊपर वीडियो बनाई। इसको समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो निष्पक्ष होंगे वो समझेंगे। 6 महीने पहले मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी क्योंकि इन्होंने हमारा भी कुछ कहा था हम पर भी, तो हमने बनाई वीडियो। और उसके बाद अब इस्कॉन के ऊपर भी मैंने बनाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। यानी अभी कुछ ये प्रासंगिक नहीं है ये बात कि मैंने कोई इस्कॉन के ऊपर बनाई हो या इनके ऊपर बनाई हो, कोई इनके साथ अभी मेरा विवाद कोई प्रारंभ हुआ हो, नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई अभी, है ना। लेकिन फिर भी ये मेरी उस वीडियो को, पिछली वीडियो कौन सी थी, मेरी पिछली वीडियो का एक पार्ट उठाते हैं, एक अंश उठाते हैं मेरी वीडियो का, और उसको लेकर उसको कट करके वीडियो बना देते हैं। इन्होंने ये नहीं दिखाया मैं किसके विरोध में वीडियो बना रहा हूँ, कौन है वो, ये नहीं बताएंगे। क्यों? हो सकता है इनका जो उद्देश्य है उसको ये सिद्ध करना चाहते हैं, उसको ये लोगों को दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए ये उस वीडियो को पूरा नहीं दिखाना चाहते। चलो पूरी वीडियो रहने ही दो, लेकिन ये तो बता देते किसके विरुद्ध में मैंने क्या बोला है, कौन है। अब मैं आपसे केवल इतना प्रश्न पूछता हूँ, अगर यदि आप ये मानते हैं मैं राधा कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, है ना, मैं तो फेक राधा भक्त हूँ, है ना, तो आप होंगे बहुत बड़े होंगे, है ना, तो आपको तो फिर एक उस वीडियो में जहाँ पर मैं एक उस व्यक्ति का जो कि राधा रानी को काल्पनिक मानते हैं, जो कि राधा कृष्ण के अस्तित्व के ऊपर लांछन लगाते हैं, उनके काल्पनिक समझते हैं, है ना, उनका अस्तित्व नहीं था ऐसा बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मोहित गौर है कोई, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, तो उस व्यक्ति की आप ये नहीं देख रहे कि वो अभी ये भव्य शर्मा है, ये मैं हूँ, ये एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अभी वीडियो बना रहा है जो कि बिल्कुल अधर्मी है, जो कि बिल्कुल राधा रानी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में गलत चीज़ें फैला रहा है, जो कि बोल रहा है कि नहीं राधा का तो कोई वर्णन नहीं है भागवत में। और फिर मैंने उसको लेके उनसे पूछा कि आपके लिए वो प्रमाणिक है, मतलब ऐसे कई चीज़ें मैंने उसमें बोली हैं।
तो इस समय तो यश शाह जी, इस समय तो आपको कम से कम मौन रहना चाहिए ना। हो सकता है हम दोनों के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हैं, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को आप बाद में भी, जब ये सारा ख़त्म हो जाए, जब मेरा इन वीडियोस को मैंने जो बनाई है, ये थोड़ा जो विवाद चलता है वीडियो बनाने के बाद थोड़े टाइम तक चलता है, वो समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं अपनी चीज़ बोलूँगा। लेकिन इससे ही सिद्ध हो जाता है कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई राधा कृष्ण के अस्तित्व के लिए लड़ रहा है किसी से। तो मैं कुछ समय तक अपना मतभेद है उसको भूल करके ये देखूं कि चलो वो व्यक्ति एटलीस्ट राधा रानी श्री कृष्ण के को जो काल्पनिक कह रहा है, उनकी लीलाओं पर जो लांछन लगा रहा है, जो अधर्मी है, उस व्यक्ति से ये बिल्कुल लड़ रहा है, जाके ये वीडियो बना रहा है, बुला रहा है कि आ जाओ कर लो चर्चा। तो उस समय तो आपको शांत रहना चाहिए। परंतु फिर भी यदि आप आपको ये एक पूरा बनाना था कि भाई इन्होंने कुछ आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, उस पूरी वीडियो में मैं पूरा उद्देश्य क्या है पूरी वीडियो का, किसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उतने अंश को जहाँ पर आपको लगता है कि भाई मैं कुछ निकाल सकता हूँ, इस पर कुछ मैं बोल सकता हूँ, और ये जो लव भारत है इसका मैं विरोध कर सकता हूँ, तो आपने वो उतना अंश उठा लिया और विरोध करने लग गए। तो इससे ही समझ में आता है, जो निष्पक्ष होकर सुना होगा ये बात, उसको समझ में आ गया होगा कि यदि आप राधा कृष्ण के भक्त हैं और ये मेरी मर्यादा है, अभी भी मैं आप पे कोई लांछन नहीं लगा रहा, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, कोई भी डिसीज़न नहीं दे रहा, निर्णय नहीं दे रहा आपके ऊपर कि आप फेक राधा कृष्ण के भक्त हो, मैं नहीं दे रहा। अगर मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि आप राधा कृष्ण के भक्त हैं तो अभी तो आपको कम से कम कुछ समय के लिए शांत बैठना चाहिए था कि भाई पहले ये इन लोगों से जो राधा कृष्ण के बारे में ही गलत सलत बोलते रहते हैं, इन लोगों से पहले समझ ले, निपटा ले ये मामला। अभी वो जो है ये तो मोहित गौड़ को तो मैंने वीडियो बनाई दी, और जो दूसरा एक क्या नाम है गोविंद गुरुकुल नाम से है, गोविंद गुरुकुल करके, रुक्मणी माधव दास करके है शायद उसका नाम, तो वो भी बहुत उछल रहा है, वो भी बोल रहा है कि भाई राधा के प्रमाण दिखाओ भागवत से। मैं उनसे पूछ लूँगा, वो रुक्मणी माधव दास से, गोविंद गुरुकुल से, कि प्रमाणिक मानते हो तुम, 18 पुराणों को प्रमाणिक मानते हो? फिर बोल गए नहीं हम तो नहीं मानते। तो किस लिए पूछ रहे हो भाई? जब मानते ही नहीं हो तो ये किस लिए पूछ रहे हो कि नाम दिखाओ भागवत से? अगर 18 पुराण को प्रमाणिक मानते हो, अगर बोलोगे हाँ जी मानता हूँ, तो आपको अन्य पुराणों से स्पष्ट रूप से राधा रानी का वर्णन दिखा दूंगा। फिर क्या बोलोगे? हो गया ना। आपको 18 पुराणों से अगर आप प्रमाणिक मानते हो तो किसी भी पुराण से मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये देखिए यहाँ पे राधा रानी का नाम है, इन पुराणों में, इन अंश में राधा रानी का वर्णन स्पष्ट रूप से है। तो फिर तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो सभी पुराण प्रमाणिक हैं। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई भागवत से तो दिखाओ, प्रमाणिक तो सारे हैं ना। और अगर सारे प्रमाणिक नहीं हैं आपके लिए तो प्रश्न किस बात का उठा रहे हो? क्या करने के लिए उठा रहे हो? यही है ना उद्देश्य कि भाई राधा रानी है या नहीं है, ये हमें भागवत में अगर मिल जाएगा तो हम मान लेंगे। तो भाई बाकी पुराणों को भी तो मानना पड़ेगा। भागवत को मानने वाले बाकी पुराण भी मानते हैं, सिर्फ भागवत नहीं मानते हैं, समझे? तो इस व्यक्ति को भी उत्तर देना है। तो इतने सारे लोग अचानक से जब आते हैं सामने से, मानते हो स्वयं को राधा कृष्ण का भक्त, तो इस समय तो आपको सपोर्ट में नहीं, मेरे सपोर्ट में नहीं, तो कम से कम विरोध में तो नहीं आना चाहिए था। अभी तो कम से कम वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। राधा रानी के विषय में इतने गलत सलत बोलने वालों को जो मैं उत्तर देता हूँ, इतनी वीडियोस बनाता हूँ, मेरा तो खून खोलता है कि जब गलत बोलते हैं राधा रानी के विषय में, कृष्ण जी के विषय में। आप ब्रह्मवैवर्त पुराण, इनका एक मेन ग्रंथ ये अपने उससे वो करते हैं, जिसको लेकर ये बहुत सारे अपनी भाषण दे आते हैं हर जगह कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो अश्लीलता है, ये है वो है। पूरी वीडियो बना दी है ब्रह्मवैवर्त पुराण पर, इतने समय पहले से भी बनाई हुई है, देखो जाके। ब्रह्मवैवर्त पुराण पे जो ये सबसे ज़्यादा मेन जिसको वो मानते हैं, जिससे ये सारे आक्षेप लगाते हैं कि भाई ये कितना गलत सलत है ब्रह्मवैवर्त पुराण पे, उसको तो मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया, पूरा सही बता दिया उसका क्या, जाके देखो। क्या आपने भव्य शाह आपने ये बनाया, ये वीडियो बनाई ब्रह्मवैवर्त पुराण पे, जिसको लेके ये इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं?
क्योंकि आपको राधा कृष्ण से मतलब है या नहीं है, मुझे तो इससे ये लग रहा है कि है या नहीं है, ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर उठता है। आपको मतलब है कि भाई मैं द्वैत अद्वैत, मैं ये इन सब चीज़ों पे, है ना, भेद अभेद, ये सारी चीज़ों पे मैं पहले वो कर लूँ, मैं इन सब पे अभी डिबेट कर लूँ किसी से। इसी चीज़ों पे तो लगे हुए हो आप। आपको कहाँ मतलब है? और अगर मतलब है तो इस समय शांत रह सकते थे ना, कि नहीं बनानी चाहिए वीडियो इस समय, कम से कम उनको, इन लोगों से लड़ने दो, अभी शांत रहो थोड़ा सा। लेकिन नहीं, मैंने तो इनके मत को मानने वाले जो राधा कृष्ण को काल्पनिक कहते हैं, राधा कृष्ण के विषय में इतने घटिया बातें करते हैं, इन लोगों को, इन अधर्मियों के जो बड़े बड़े आचार्य हैं, इनके बड़े बड़े, सबसे बड़े जो आचार्य होंगे, उनको मैंने निमंत्रण दिया है, कर लो, चर्चा कर लो, आ जाओ। वो नहीं आएंगे, लेकिन कहने का क्या अर्थ है कि हम इतने बड़े लोगों को भी चर्चा के लिए बुला रहे हैं, राधा कृष्ण के वो उससे। मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, नीचे का ही हूँ, तुच्छ हूँ बिल्कुल, है ना। आपकी तरह हो सकता है हम ना हो, लेकिन हम अपने कार्य से सिद्ध करते हैं अपनी भक्ति। आपकी तरह नहीं सिर्फ हम नाम लिख दें कि भाई राधा कृष्ण दास, ऐसे नहीं है। अगर दास हैं, भक्ति हैं हृदय में जरी सी भी, तो वो दिखेगी, खून खोलेगा। यदि हमारे आराध्य के विषय में कोई गलत बोलेगा तो। आपकी तरह नहीं है मेरा। फिर आपने एक बात बोली, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो जीवात्मा है, उसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान कृष्ण है, सबके अंतर्यामी है। ठीक है, भगवान कृष्ण स्वयं जीवात्मा नहीं है, भगवान कृष्ण परमात्मा है। परमात्मा और जीवात्मा में भेद होता है। ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है। कृष्ण ने एक और बात कही है, सर्वेश चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी जीवों के हृदय में मैं सन्निविष्ट हूँ, स्थित हूँ। ठीक है, साक्षी है भगवान, स्वयं जीवात्मा नहीं है। कि जीवात्मा है, उसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान कृष्ण है। बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ नहीं आया। मैंने भी तो यही कहा है कि जो आत्मा है वो श्री कृष्ण है। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान भगवत गीता 10-20 में, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप और क्या कह रहे हैं वो भी देख लें पहले। कि आप एक बात में बहुत जोर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो अंतर्यामी रूप से हैं, वो उसके हृदय में, है ना, उस जीवात्मा, उस जो देहधारी है उसके हृदय में साक्षी रूप से स्थापित हैं भगवान, है ना, अंतर्यामी रूप से स्थापित हैं। परंतु जिस श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, भगवत गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या लिखा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता क्षय स्थिता। यहाँ पे हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। आप यहाँ पे जो ले रही हैं कि भाई अंतर्यामी है वो, यहाँ पे जो बात हो रही है वो अंतर्यामी रूप से वो स्थित हैं सबके हृदय में, है ना, सब भूतों के हृदय में वो अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, या वो साक्षी रूप से स्थित हैं, ये बात हो रही है यहाँ पर। परंतु यहाँ तो ना श्लोक में ये बात हुई है और ना ही यहाँ पे इसके अर्थ में हे अर्जुन, मैं, ये कौन सी है, यह गीता प्रेस की, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी पूरी वीडियो देखिएगा, निर्णय मत सुनाइएगा अभी। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं सबका आत्मा हूँ। क्या यहाँ पर अंतर्यामी बोला गया? नहीं। क्या इस श्लोक में साक्षी बोला गया? नहीं। जिस बात पे आप जोर दे रहे हैं वो बोला गया है आपका 15-15 भगवत गीता में, वहाँ पे बोला गया है, ये अंतर्यामी आया है वहाँ पर, ठीक है। तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बात आई है अंतर्यामी। परंतु जिस श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ 10-20 वाले पे, इस पे सीधे स्पष्ट आया है कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। ये गीता प्रेस से मैंने दिखा दिया। इसके बाद आपकी स्क्रीन में आपको दिख जाएगा शंकराचार्य जी का भाष्य और रामानुजाचार्य जी का भाष्य। दोनों ही भाष्यों में आपको यहाँ पर यही लिखा देखने को मिलेगा, या तो अंतरात्मा लिखा होगा या तो आत्मा लिखा होगा, ठीक है, कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, या फिर मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका अंतरात्मा हूँ। आत्मा की बात हो रही है, ठीक है, समझ आया।
आत्मा की ही बात हो रही है। जितना भी घुमा लो, वो जो अंतर्यामी है वो 15-15 में है, इस वाले में नहीं है। और आपकी इस्कॉन की है ना, हाँ, ये इस्कॉन की भगवत गीता, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हे अर्जुन, देखिए अगर दिख रहा हो मैं पढ़ के बता देता हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। अब यहाँ पे इस्कॉन की जो गीता है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे परमात्मा कर दिया, जबकि बात हो रही है आत्मा की। आप परमात्मा भी तब ही यूज़ कर सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए, जो श्लोक है उसी के हिसाब से अर्थ करना है, लेकिन परमात्मा भी तब यूज़ करोगे ना जब आप आत्मा को और परमात्मा को भिन्न नहीं मान रहे हैं, अभिन्न मान रहे हैं, भेद नहीं मान रहे हैं, अभेद मान रहे हैं। समझ आ रहे हैं? तब कर सकते हो आप ये यूज़, लेकिन यहाँ पर आपने ये तो मान नहीं रहे ना, तो फिर कैसे आपके ही भगवत गीता में सिर्फ यहाँ पे परमात्मा आ गया, वरना यहाँ पर आत्मा है। और अगर परमात्मा आया है तो आप परमात्मा और आत्मा में भेद मान रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से आत्मा लिखना चाहिए, परमात्मा लिखना यहाँ पे गलत हुआ, है ना। तो यहाँ पर आत्मा की ही बात हुई है कि सब भूतों के हृदयों में स्थित मैं सबका आत्मा हूँ, ये स्पष्ट लिखा है। लेकिन नहीं, हमें तो बस कुछ भी बोलना है, सब अशास्त्रीय बातें करनी है, लेकिन फिर भी हम राधा कृष्ण के भक्त कहलाएंगे। और सामने वाला जो कि उनके लिए लोगों से विरोध करी जा रहा है, और सामने से भी कितना विरोध आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा, परंतु वो राधा कृष्ण का भक्ति ही नहीं है। वाह भाई वाह, कहाँ से लाते हो ये सिद्धांत। और ये भव्य शाह जो हैं, इन्होंने अपनी जो आयु बताई है वो 24-25 साल की बताई है। एक लाइव वीडियो इन्होंने कहीं करी थी, तो उसमें अब आप मुझसे भी 4-5 साल बड़े हो, तो आपको तो इतनी मेच्योरिटी तो होनी चाहिए ना, इतना तो बड़प्पन अपने अंदर आप रखिए कि जब कोई व्यक्ति मेरे इष्ट के लिए किसी से विरोध ले रहा है ना, तो उस समय तो कम से कम मैं शांत रहूं, उस समय तो कम से कम मैं ना बोलूं। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी चीज़ें जहाँ से अपना कंटेंट कुछ मिल जाए, बस हमें उसको उठा के वीडियो बना देनी है। ये नहीं देखना किससे वो विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो नहीं देखना। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं भव्य शाह कि कुछ ऐसी बातें अब ये कर रहे हैं जो कि हमने बोली ही नहीं, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए ये कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या ये तो आपने भगवत गीता के अर्थ का अनर्थ कर दिया, भगवान को ही जीवात्मा बना दिया। तो जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, जो चोरी चकारी करता है, जो दारू पी के गटर में पड़ा हुआ रहता है, तो वो भी परमात्मा है क्या? बुद्धि है आप लोगों में? राधा कृष्ण को परमात्मा बोलते हो और फिर गटर में पड़े हुए एक शराबी को भी आप परमात्मा कहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन भगवान आपके द्वारा कोई पाप या पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान केवल साक्षी है। रेपिस्ट, चोर, मदिरा पीकर जो गटर में पड़ा हुआ है, क्या वो भी परमात्मा है? हमने तो नहीं बोला। आगे, शराबी को भी परमात्मा कहते हो, हमने तो नहीं बोला। भगवान पाप या पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं। अब सुन लिए आप, जो आप ये कह रहे हैं, आपके ये कहने का अर्थ क्या है कि जब हम ये कह रहे हैं कि सब देहधारियों के अंदर जो स्थित हैं, जो आत्मा रूप से स्थित हैं, वो आत्मा कौन है? वो श्री कृष्ण ही हैं। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए वो ये कह रहे हैं, है ना, वो आत्मा मैं ही हूँ। तो आपके अनुसार यहाँ पर ये हो गया कि भाई अब क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा जो है वो परमात्मा ही है, वो तो श्री कृष्ण ही हैं, तो हमें तो वो गटर में पड़ा हुआ उसको भी हम भगवान कह देंगे। हम तो ये जो रेपिस्ट है, चोर है, जो मदिरा पीकर ये पड़ा है, तो इन सबको हम भगवान कह देंगे। तो आप मुझे बताइए, हमने कभी ऐसा कहा? आप तो अपनी बात को, हमारी ही बात को मतलब मिसइंटरप्रेट करके सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पे किया क्या जा रहा है? लोगों की भावनाओं का उपयोग किया जा रहा है। कैसे कि लोग इतने भावुक हो जाते हैं जब भी ईश्वर संबंधित कोई विषय आता है, तो ईश्वर को के बारे में ऐसी चीज़ बोल दो कि ये देखो, ये जो व्यक्ति है ये ऐसा सब बोल रहा है, हमने जबकि नहीं बोला। हमारे बोलने का अर्थ भी ये नहीं है।
लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें बोल दो कि अरे हमारे भगवान को ये कैसे बोल रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये शराबी भी भगवान, ये सब कैसे हो गया, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, जबकि इन्होंने हमारे सिद्धांत को समझा नहीं, जो कि सनातन सिद्धांत है ना। जब हम कह रहे हैं कि जो मनुष्य देहधारी है उसके अंदर जो आत्मा है स्थित है वो परमात्मा ही है, वो श्री कृष्ण ही है ना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जगह जगह जाके हर दूसरे व्यक्ति को हम भगवान मान के पूजने लग जाएं। वो व्यवहार है, हम हर दूसरे व्यक्ति को ऐसे नहीं करेंगे, परंतु जो विभूति योग है भगवद गीता में उसमें यही समझाया गया है, उसका इतना विस्तृत जो व्याख्या की गई है उसका यही उद्देश्य है कि हम भगवान को जब हम विग्रह में उनके दर्शन कर पा रहे हैं तो विग्रह से हट करके हम सारी जगह उनके दर्शन कर पाएँ हम, और अगर सारी जगह नहीं भी कर पा रहे हैं तो कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें भगवान ने बताई कि वैसे तो मेरी जो विभूति है वो अनंत है, अनंत है ना, असंख्य अनंत, जहाँ पर गणित की गणना भी नहीं है। जब ये आ जाता है असंख्य अनंत, यहाँ पे गणित का वो नहीं आती बात, फिर तो उसको फिर समझा नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते, परंतु कुछ मुख्य विभूतियों को जिससे कि हम भगवान को पीपल के पेड़ में, हम गंगा में, हम भगवान के यहाँ दर्शन कर पाएँ, हम उनको वहाँ पर भी देख पाएँ, तो इस चीज़ के लिए विभूति योग होता है जो भगवान ने अपनी वर्णन करी, अपनी विभूतियाँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, सर्वम खलविदम भ्रम ईश्वरः सर्वभूतानां सिया राम मैं सब जग जानी, ये जो शास्त्रों के वचन आते हैं, क्या इन वचनों को आप अस्वीकार करते हैं? अगर मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्या इन वचनों के अनुसार हमें क्या नाली में भी पूजा करनी चाहिए उसकी भी? क्या हमें बहुत ही जो मल मूत्र उसकी भी पूजा कर लेनी चाहिए? आप बोलेंगे नहीं, ऐसी बात कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात इसलिए है क्योंकि हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। अभी हम ये व्यवहार नहीं कर सकते कि हम हर जगह, परंतु क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि उन जगह ईश्वर नहीं है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है ना। अगर हम कह देंगे कि नहीं इन जगह नहीं है तो वो सर्वव्यापक नहीं हुए। तो यहाँ पर जब बात की जाती है कि सबके हृदय में स्थित आत्मा परमात्मा ही है, तो ये नहीं बोला जा रहा है कि आप हर दूसरे जो कि जिनके जो आचरण है वो दूषित है, गलत है, उनको जाके पूजने लग जाओ, उनको जाके भगवान मान के उनको पूजा करने लग जाओ। नहीं, पूजा हम विग्रह की ही करेंगे जो मंदिर में हमारे स्थापित हैं, और परंतु हम ये भी परमार्थतः ये भी हम मानकर चलेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वो कण कण में व्याप्त हैं, वो सबके हृदय में आत्मा रूप से स्थित हैं। समझ में आ रहा है? व्यवहार अलग है, परमार्थ अलग है। वो परमार्थिक सत्य है और ये व्यवहारिक सत्य है। वो परमार्थिक सत्य है कि हर जगह है, हर जगह भगवान व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, है ना। सर्वम खलविदम भ्रम ईश्वरः सर्वभूतानां सिया राम मैं सब जग जानी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये परमार्थ की बात है और परमार्थतः ये सत्य है, परंतु व्यवहार में ये बात हम इसलिए लागू नहीं कर सकते क्योंकि व्यवहार में तो फिर मलमूत्र भी है, जो शौचालय भी है, वो भी है। अब वहाँ पर हम नहीं कर सकते ना, जब तक हमारी वो परमार्थ वाला वो नहीं हुई दृष्टि अभी, तब तक हम व्यवहार में ही हम भगवान के मंदिर में जाकर ही हम उनके विग्रह में ही उनके ही पैर हम छुएंगे, है ना। तो ये नहीं समझेंगे ये भविष्य। हाँ, ये सिर्फ विवाद, कंट्रोवर्सी इनको क्लियर करनी है। अरे समझना है तो जाओ ना, आचार्यों के पास जाइए, आप समझिए परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास जाकर, परंतु नहीं। विभूति योग का यही तो अर्थ है कि हर जगह भगवान को देखना है, जो मुख्य मुख्य जगह है वहाँ पे भगवान को ही देखना है। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल गलत जगह जो कि नाली है या फिर शौचालय है या फिर आपके अनुसार जो आप कह रहे हैं रेपिस्ट है या फिर कोई मदरा पी के कोई उसमें गटर में पड़ा हुआ है या फिर और भी आपने चोर है, क्या इन सब में भी हम देख लेना चाहिए? नहीं, ये सब में नहीं देख सकते, व्यवहार में ये संभव नहीं है। परंतु परमार्थ की जो बात है वो तो सत्य रहेगी ना।
या उसको भी नकार दोगे? अगर उसको नकार दोगे तो आपका जो ईश्वर है वो तो बाधित हो गया, वो कण कण में नहीं रहा, वो सर्वव्यापक नहीं रहा। और अगर आप ये इसको वो कर देते हैं कि भाई कोई जो ईश्वर है वो बुराई कर रहा है, वो तो फिर बहुत गलत हो गया। अरे ईश्वर के लिए अच्छा बुरा नहीं है ना। एक जो मुक्त आत्मा भी है, जो देह से निकल चुकी है, मुक्त आत्मा है वो, है ना। अब वो जो उस देह के परिजन है, उसके संबंधी हैं, उनके सुख से उसको सुख नहीं होता, उनके दुख से उसको दुख नहीं होता। तो जब एक मुक्त आत्मा को नहीं हो रहा तो ईश्वर को कैसे हो रहा है, ये बता दीजिए। लीला में वो करके दिखाएंगे कि देखिए राम जी जगह जगह वन में भटक रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं सीते सीते कहाँ हैं। तो वो व्यवहार में ही बात है, वो वहाँ पे बात है जब भगवान लीला कर रहे हैं। परंतु ईश्वर के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, उनके लिए सब समान है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होते इन चीज़ों से। और इसका प्रमाण भगवद गीता में भी मिल जाता है कि जो कर्म है उसके फल के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए जो कर्मों को करने के द्वारा जो दोष लगता है वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कर्मों के फल के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है। भगवान कह रहे हैं, है ना, सब करता हुआ भी तू मुझको अकर्ता ही जान, कह रहे हैं ना। परंतु नहीं समझेंगे ये, इनको सिर्फ विवाद करना है। अब इस बात का मैंने ये जो उन्होंने बात बोली है रेपेश चोर मदिरा, अब इसको मैंने इतने स्पष्ट, इतने अच्छे से विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया, है ना, लेकिन अब भी नहीं समझेंगे ये, अब भी ये कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो डिबेट करने आ जाना मेरे सामने। तो अब बात कर लें चर्चा की, जिसको आप डिबेट कह रहे हैं कि डिबेट कर लेना मुझसे। तो चर्चा के लिए हमने तब भी यही कहा था और अब भी यही कह रहे हैं कि पहले आप क्षमा मांगिए। आप जो अभद्रता आपने करी है, आपने जो मर्यादा भंग करी है, उसके लिए क्षमा मांगिए वीडियो बनाकर। और जितनी भी आपत्तिजनक चीज़ें आपके इंस्टाग्राम में हैं, कुछ मैंने देखी भी थी, उन चीज़ों को आप हटाइए, तुरंत हटाइए, यदि आप वास्तविकता में चाहते हैं कि चर्चा हो, है ना। तो उन सब चीज़ों को आप हटा दीजिए और एक पूरी वीडियो बनाइए जिसमें क्षमा मांगिए कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी परंतु हो गई है, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, बोलिए पूरा, उसके बाद सोचेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।